हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का आपके अपने ही चैनल तरु वाटिका में। अभी नीचे से ऊपर आई हूँ तो सांस थोड़ा फूला हुआ है और वीडियो बनानी थी एक, क्योंकि मॉनसून लगभग आ चुका है। कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है और कहीं मौसम बना हुआ है। यहाँ पर भी सुबह से दिल्ली में बड़ी ह्यूमिडिटी थी, अब थोड़ी हवा चलने शुरू हो गई है। ये देखिए थोड़े थोड़े पत्ते हिलने शुरू हुए हैं अभी। और आज का टॉपिक यही रहेगा कि हमारे पास कई तरह के प्लांट्स होते हैं गार्डन में, जिनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है और जिनको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो आज मैं उन्हीं प्लांट्स के बारे में बताऊंगी, क्योंकि अब टाइम आ गया है मॉनसून का। और जिन भाई बहनों को पता नहीं है कि हमें प्लांट्स, जैसे किसी किसी के कवर्ड एरिया नहीं होता है तो भी हमें देखना पड़ता है कि जहाँ बारिश कम लगे वहाँ पर उन प्लांट को शिफ्ट करा जाए जिनको पानी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो मैं शुरुआत करती हूँ स्पाइडर प्लांट से। ये देखिए, ये मेरा ओपन में पड़ा था स्पाइडर प्लांट। ऊपर उठा के दिखा दूँ, देखो इसमें कहीं से आपको स्पाइडर प्लांट की दिखाई दे रही है? नहीं, क्योंकि ये सिर्फ ये जो बेबी प्लांट निकले हुए ना, इसके ये सिर्फ वो आपको दिखाई देंगे, बाकी अंदर ग्रास ही ग्रास दिखाई देगी। ये देखो, ये प्लांट बेबी प्लांट निकले हुए ना, खाली ये स्टेम दिखाई दे रही है, ये दिखाई दे रही है एजिज पे बेबी प्लांट, और बाकी इतनी सारी इसमें घास है। ये अब मतलब इस पूरी घास ने और बारिश में ये ऐसे काले हो गए इसके ये पत्ते। ये इसकी स्टेम देखो, ये देखो, ये आपको नज़दीक से दिख रही होगी। ये तो है स्पाइडर प्लांट, ये स्पाइडर प्लांट की स्टेम है, ये स्पाइडर प्लांट का है लीफ, ये स्पाइडर प्लांट का है, और ये बाकी सारी घास है। और ये देखो कितना पानी है इसमें, क्योंकि ये ओपन पड़ा था। और बाकी जो स्पाइडर प्लांट की देखिए ज़्यादा पानी से और वाटरिंग से ये काली हो गई, काली होनी शुरू हो गई स्टेम, ये पत्तियाँ सॉरी। ये देखो, तो ये एक टाइम के बाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा अगर मैं इसको शेड में नहीं रखूँगी। क्योंकि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको चाहिए बारिश का पानी, तो एक दो बारिश की लेके इसको अंदर की साइड रख दो तो ये सेफ रहता है। ऐसे काली काली पत्तियां नहीं होती, उसकी ख़त्म नहीं होता वो। इस तरह से धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और जो वीड्स उगी हुई है उसी का ही राजपाट रह जाएगा। ये देखिए इस तरह की आ जाएगी पत्तियां। तो ये पहचान है, ये ओवर वाटरिंग का नतीजा है। इसको बारिश ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, बारिश का पानी एसिडिक होता है। दे दीजिए प्लांट में जिनको लेकिन क्या है, उनको हम बारिश में रखने की बजाय किसी कंटेनर में, मग या बाल्टी में बारिश का पानी लेके उनमें डाल सकते हैं और उनको शेड में रख सकते हैं। तो इस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और प्लांट भी आपका बच जाएगा। तो इसमें देखिए अच्छा था ये प्लांट, और अब कितना रह गया, बस 1 2 3 4 5 पत्तियां रह गई, वो भी आधी आधी। और ये एक बेबी वाले ही रह गई, और बाकी ये सारी ग्रास है। ये देखो ये सारा ये ख़त्म हो गया और ये ब्लैक हो गई ओवर वाटरिंग की वजह से। और मतलब स्पाइडर प्लांट को ओवर वाटरिंग बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और इसके बाद और किस प्लांट को अच्छी नहीं लगती? जेड प्लांट है, जैसे जेड प्लांट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि इसके पत्तों में पानी स्टोर होता है, तो वो उससे अपना काम चलाते हैं जब पानी इनके पास कम होता है। और जब ओवर वाटरिंग होती है या बारिश में रखे होते हैं तो ये क्या होता है कि गलने शुरू हो जाते हैं। और
इसलिए ये मरने भी शुरू हो जाते हैं। जेड प्लांट को इसको जो सक्लेंट फैमिली के जो ऐसे प्लांट हैं जिनकी स्टेम या पत्तियां मोटी हैं या कैक्टस फैमिली के प्लांट हैं, उन सब को कम पानी की ज़रूरत होती है। उनको ओपन में नहीं रखना चाहिए बारिश में। 1-2 बारिश दिखा दो, उसके बाद उनको सेमी शेड में रख दो ताकि उनके ऊपर बारिश का पानी ना गिरे और वो गले ना। तो इसमें आपका जेड प्लांट हो गया और ये सेंसेवेरिया हो गया जो ज़्यादा पानी नहीं झेल सकता। इसके अलावा एलोवेरा हो गया और क्या बताएं, जो भी सक्लेंट फैमिली के प्लांट हैं, कैक्टस फैमिली के प्लांट हैं, जैसे ये है, इनको उठाकर सेमी शेड में रख दें। सेंसेवेरिया की हर वैरायटी, लंबी हो, छोटी हो, ड्वार्फ हो, कोई भी हो, सबको ओपन में नहीं रखना चाहिए बारिश में, क्योंकि वो फिर ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। फिर आता है हमारा एडेनियम का प्लांट। ये देखिए, ये एडेनियम का प्लांट है। इसमें भी बारिश के टाइम में इसको भी आप सेमी शेड में रख सकते हैं ताकि इसके ऊपर बारिश ना पड़े ज़्यादा। हाँ, थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है, वो हम कंटेनर से लेकर पानी इसमें डाल सकते हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा ये वाला पेडिलेंथस या डेविल्स बैकबोन। एक ये वैरायटी है और एक ये वैरायटी है। इनको भी बारिश में नहीं रखना होता ज़्यादा टाइम, क्योंकि इनके जो ये भी कम पानी की इनको ज़रूरत होती है और ज़्यादा पानी चला जाए तो ये प्लांट भी मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस बात का भी खास ख्याल रखना है। पेडिलेंथस या डेविल्स बैकबोन भी आप नहीं रख सकते ओपन में जब बारिश का टाइम हो। इनको 1-2 बारिश दिखा के अंदर ही रख दीजिए। और फिर इसके बाद हमारा आता है क्रिसैंथेमम। अब क्रिसैंथेमम सबके पास है और इसकी कटिंग भी लोगों ने लगानी शुरू कर दी है ताकि अक्टूबर नवंबर में इसकी जो प्लांट है अच्छा बड़ा सारा हो जाए और मैच्योर हो जाए, फ्लावरिंग के लायक हो जाए। तो इसको भी अगर ओपन में रखा है तो इसको भी आप उठाकर अंदर रख सकते हैं। और क्योंकि ये भी ज़्यादा पानी सहन नहीं कर सकता, इसकी पत्तियां गलनी शुरू हो जाएंगी। और फिर इसके बाद आता है अगावे का प्लांट या कमल कैक्टस। इसको भी आप ओपन में बारिश में नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें भी ज़्यादा बारिश का पानी जाने से इसके पत्तों पर या इसमें रूट्स में जाने से ये रूट्स रोट हो सकती हैं और प्लांट मर सकता है आपका, क्योंकि इसको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है और बारिश इसके लिए अभिशाप होती है, खतरनाक के साथ साथ। अगला आता है हमारा पर्पल हार्ट। इसकी जो पत्तियां और जो स्टेम है बड़ी सेंसिटिव होती हैं, बड़ी नाजुक होती हैं। इसको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। अगर बारिश में ये रखा हो तो ये पत्तियां गलने लग जाती हैं। तो ये पर्पल हार्ट भी आप नहीं रख सकते ओपन में ज़्यादा बारिश में। 1-2 बारिश दिखा दें थोड़ी सी, ताकि ये पत्तों की जो डस्ट है वो हट जाए और साफ़ सुथरे हो जाएं पत्ते। उसके बाद आप इसको उठाकर अंदर रख सकते हैं। फिर इसके बाद डिफन बेकिया की जो स्टेम है वो बड़ी नाजुक होती हैं। डिफन बेकिया भी बहुत ज़्यादा बारिश में आप नहीं रख सकते बाहर। हाँ, बस थोड़ी सी बारिश दिखाकर इसको भी अंदर रख सकते हैं ताकि इसके पत्तों के ऊपर जो डस्ट है वो निकल जाए और पत्ते साफ़ सुथरे हो जाएं। फिर आता है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। सिंगोनियम की जो स्टेम है वो बड़ी सेंसिटिव होती हैं। मतलब अगर थोड़ी सी तेज़ बारिश एक डायरेक्शन से हो जाए तो ये पूरा प्लांट पलट सकता है एक तरफ। तो इसको भी हमें अपना देखना है कि या तो स्टिक लगी हो सपोर्ट के लिए,
और इसके साथ साथ इसको बहुत तेज़ बारिश में बाहर नहीं रखना है, क्योंकि ये पूरा बिछ जाता है हवा के तेज उससे, और बारिश के जो डायरेक्शन होती है बारिश की और हवा की, उससे ये प्लांट एक तरफ हो जाता है। तो इसको भी हमें ऐसी जगह रखना है जहाँ क्रॉस एयर ना हो और सेमी शेड में हो और बहुत ज़्यादा खुले में ना हो। फिर आता है क्रोटोन का प्लांट। क्रोटोन का प्लांट भी ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं होती। बस इसको इतनी बारिश दिखा दें कि बस इसके पत्ते वत्ते साफ़ हो जाएं और अच्छे से कलर कॉम्बिनेशन इसका दिखाई दे, और फिर इसको उठाकर आप रख सकते हैं सेमी शेड में। बहुत ज़्यादा बारिश से क्या है, इसकी रूट्स गलने शुरू हो जाती हैं और ये प्लांट मरना शुरू हो जाता है। और एक और प्लांट है जो मेरे नीचे वाले गार्डन में है, आमरस। उसको भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। वो मैंने आपको बहुत पहले शॉपिंग में दिखाया था अपनी, और उसकी रूट्स गलने लग जाती हैं अगर उसमें ज़्यादा पानी चला जाए तो इसको भी ओपन में नहीं रखना है। इसके अलावा एक और प्लांट है वॉन्डरिंग जू। वॉन्डरिंग जू को भी बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और बिल्कुल पतली पतली स्टेम होती हैं उसकी, और वो ज़्यादा अगर बारिश उसमें चली जाती है तो वो गलना शुरू हो जाता है। गलना शुरू होने के बाद फिर वो काबू में नहीं आता, क्योंकि बहुत सेंसिटिव से प्लांट होते हैं ये। ज़मीन में लगाओ तो कोई हमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम पोट में लगाते हैं तो हम उस पोट को उठाकर रख सकते हैं। और इसके अलावा ये प्लांट है, इसकी स्टेम देखिए, इसकी स्टेम बिल्कुल पतली पतली है। अगर बहुत ज़्यादा बारिश आती है और प्रेशर से आती है तो इसकी ये जो स्टेम है ये टूट सकती हैं। और क्योंकि ये वैसे ही मिट्टी के ऊपर रखा होता है, और मिट्टी अगर ज़्यादा गिल्ली हो जाए और प्रेशर से हवा निकलती हो तो ये हार्मफुल हो सकता है इसके लिए। तो इसको भी बहुत ज़्यादा बारिश में नहीं रखना है। और इसके अलावा आगे आता है हमारा कमल कैक्टस। कमल कैक्टस का प्लांट भी ऐसा प्लांट है जिसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा बारिश में नहीं रखा जाता, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं, इसके जो स्टेम हैं उसमें पानी होता है। इसकी जो ये देखिए, ये स्टेम है इसकी पेंसिल के मोटाई के हिसाब से, और ये जो छोटे छोटे निकल रहे हैं ये इसके पत्ते हैं। तो इन स्टेम में पानी स्टोर होता है, और अगर पानी बारिश का ज़्यादा आपने दे दिया तो ये प्लांट भी गल सकता है और ख़त्म हो सकता है। तो इस तरह से जो कैक्टस फैमिली के हैं, सक्लेंट फैमिली के हैं, वो सभी प्लांट आप एक बार बारिश दिखा के अंदर रख दीजिए, और उनको बहुत ज़्यादा बारिश की ज़रूरत नहीं है। इससे आपका प्लांट ख़त्म हो सकता है। और इसको सेमी शेड में रखिए बारिश के टाइम। अडेनियम है, इसको रखिए, एलोवेरा को रखिए, और सैंसेवेरिया को रखिए। काफ़ी सारी किस्में मैंने आपको सक्लेंट फैमिली की और कैक्टस फैमिली की बता दी हैं जो मेरे पास अवेलेबल थी इस टाइम। और कमल कैक्टस को भी थोड़ा बचा कर रखिए बारिश से। अगावे भी बोल देते हैं कई लोग उसको, कमल कैक्टस भी बोल देते हैं। इस तरह से कुछ ऐसी ये प्लांट्स है जिनको बारिश में हम थोड़ा बचा कर रख सकते हैं, ताकि ये हमारे पास हमेशा के लिए बने रहें। और जो मेरे से गलती हुई है इस स्पाइडर प्लांट के बारे में, वो आपसे ना हो, उसके लिए आप इनको बचा कर रख सकते हैं। एक और प्लांट इसके साथ साथ आता है मनी प्लांट, जो हमारे पास सबके पास होता है तकरीबन। उसको भी आप सेमी शेड में ही रखिए और बारिश में मत रखिए। अगर बारिश में रखा है तो उसको सेमी शेड में मूव कर दीजिए। और इस तरह से आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं ज़्यादा बारिश से, क्योंकि मोस्टली लोगों का कहना होता है कि नहीं, बारिश प्लांट्स के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो हर प्लांट के लिए अच्छी नहीं होती। किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए नहीं अच्छी होती। तो इसका हमें पता होना चाहिए किस प्लांट के लिए नहीं अच्छी है, तो उसको हमें मूव कर देना चाहिए सेमी शेड में।
तो ये तो थी मेरी छोटी सी वीडियो इस नॉलेज पर। फिर मिलते हैं, बाय बाय। अगर इसमें थोड़ा सा भी आपको कुछ अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।